एक ऐसा मंदिर जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई डोनेट की। एक लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 वो शुभ दिन था जब प्रभु राम की धरती अयोध्या पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और भगवान राम मंदिर का वहां पर जो मंदिर है वो बना वहां। लेकिन फिर अचानक खबर आती है करोड़ों के डोनेशन में गड़बड़, एम्प्लॉइज अरेस्ट, ट्रस्ट मेंबर रिजाइन, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया ये केस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर के नाम पर सच में स्कैम हुआ है? अगले 4 मिनट में हम इमोशंस नहीं, डॉक्यूमेंट्स, टाइमलाइन और वेरीफाइड फैक्ट के बेसिस पर इस पूरे केस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ जून 2026 के शुरुआत में। सोशल मीडिया पर कुछ एलिगेशंस वायरल होने लगे। क्लेम्स किए गए कि राम मंदिर डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में फाइनेंशियल गड़बड़ हुई है। इसके बाद ओपोजिशन लीडर्स ने पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, लेकिन ट्रस्ट ने तुरंत इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि डोनेशंस की हैंडलिंग ट्रांसपेरेंट है। अब टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। 5 जून एलिगेशन सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। 7 जून पॉलिटिकल रिएक्शंस शुरू होते हैं। 8 जून ट्रस्ट एलिगेशंस को डिनाई करता है। 10 जून पीएमओ ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगता है। 13 जून उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाती है। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक प्राइवेट है, क्योंकि ये सारी चीजें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डोनेशन काउंटिंग स्टाफ से क्वेश्चनिंग होती है। इंटरिम रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। 25 जून एफआईआर रजिस्टर होती है। मल्टीपल एक्यूज्ड के खिलाफ केस दर्ज होता है। 8 लोग अरेस्ट किए जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक्यूज्ड के घरों पर रेड्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैश रिकवर हुआ। अथॉरिटीज ने एसेट्स भी एग्जामिन करने शुरू किए। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सीनियर मेंबर्स ने भी रिजाइन कर दिया। देखो यार, इस सारे पैटर्न को ध्यान से समझने के बाद मन में सवाल आता है कि ये एसआईटी और बाकी एक्शंस कहीं महज एक कवर अप तो नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी रिटेंशन फेलियर, जो फुटेज 180 दिन के लिए रखी जानी चाहिए वो सिर्फ 45 दिन के लिए रिटेन की गई। एम्प्लॉइज भी मजे से बाहर अंदर आ जा सकते थे। डोनेशन काउंटिंग के टाइम सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां डिप्लॉय नहीं किए गए। ड्रेस कोड को भी पूरे तरीके से इग्नोर किया गया। रैंडम सिक्योरिटी चेक्स भी वहां कंडक्ट नहीं हुए। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही वीक सुपरविजन और एसओपी वायलेशन हुआ है। बाकी इंटरिम रिपोर्ट भी किसे सबमिट की गई? ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियल मेंबर को। इसका मतलब तरीका वही, सोच नहीं। और बाकी सोशल मीडिया पे क्या ही तो रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा, अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन द वे है, लेकिन क्या ये पूरा नेटवर्क था या सिर्फ कुछ लोगों का काम? ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पीआईएल के थ्रू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन रोकने या एलिगेशंस को सच डिक्लेयर करने जैसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। मतलब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी और फाइनल ट्रुथ ऑफिशियल प्रोब और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद ही सामने आएगा। ये कहानी सिर्फ राम मंदिर की नहीं, ये पब्लिक डोनेशंस की अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई एनजीओ, पब्लिक ट्रस्ट के पैसों का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। इस स्टोरी में अभी भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूप होल्स हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन किसी और लेवल तक पहुंच सकती है? देखो, ये केस इतना भी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। हमने इस पे बहुत ही डिटेल में रिसर्च की है। अगर आप लोग और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। बाकी 2-4 प्यादे पकड़े जाने से खेल खत्म नहीं होता। ओवर एंड आउट।